हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी वेलकम टू और माय यूट्यूब चैनल टेक रिसर्च विद हिमांशु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मैथ का वर्कशीट नंबर 68 के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पेपर के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने इससे पहले वर्कशीट नंबर 67 के ऊपर फुल्ली डीपली एक्सप्लेन किया था मैंने, और आपको वह देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों पहले हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ अवर पावर। हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह हमारा पावर है, क्योंकि दोस्तों जब तक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हमको कोई भी क्वेश्चन करेंगे वो हमें समझ में नहीं आएगा, या तो हम उसको रट्टा मार लेंगे, ऐसे ही होगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को रट्टे नहीं मारना है, हमें समझना है कि आखिर में ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। उसके थ्रू हम बहुत सारी रियल लाइफ में यूजेस को भी पता कर सकते हैं। मैंने इस चैप्टर के रियल लाइफ यूज़ को भी बताया था वर्कशीट नंबर 67 में, पूरा डिटेल में डीपली एक्सप्लेन करा था मैंने। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको यही सजेशन देता हूँ, आप वो वीडियो को देख लीजिएगा तब भी बढ़िया, और नहीं देखेंगे फिर भी काम चल जाएगा। मैं इसमें भी आपको वो चीज़ कवर कराऊंगा, लेकिन दोस्तों आप देखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैंने उसमें 10 मिनट की वीडियो में पूरा डिटेल से उसका बेसिक और भी एक्सप्लेन करा है। ये भी हमारा एक तरीका का बेसिक की लेक्चर है, क्योंकि दोस्तों जो एनसीईआरटी की बुक है उसे मैं बाद में क्लियर कराऊंगा। उससे पहले कुछ एग्जाम्पल वगैरह बेसिक पूरा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उसके बाद हम एनसीईआरटी को भी क्लियर कर लेंगे दोस्तों। लेकिन आपको एक पहली मैं बात बोलता हूँ, आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो वीडियो बनाने का ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई 60 लोग भी देखते हैं या 70 लोग भी देखते हैं, उससे कोई फ़ायदा होने नहीं वाला, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए, यही मैं कामना करता हूं, और ये इसमें आप लोगों का बहुत सहयोग रहेगा। दोस्तों, अगर आप लोग शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास तो ऐसे ऐसे वायरल हो सकता है, और इससे व्यूज़ पे भी इफेक्ट पड़ता है। भले ही सब्सक्राइबर बढ़े चाहे ना बढ़े, लेकिन व्यूज़ बढ़ेगा तो फ़ायदा होगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करने में आपका ही फ़ायदा है, हमारे को तो फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अगर दोस्तों आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो आपको ही फ़ायदा है, आपको ही नॉलेज मिलेगा, आप ही नॉलेज गेन करेंगे, और आपको ही परीक्षा में बैठना है और हमें भी। तो दोस्तों हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले तो बढ़िया रहेगा। और पेपर का तो टाइम है दोस्तों, आपका और मेरा 2 ही महीने बचा हुआ है, जैसे आपको पता ही होगा। तो दोस्तों चलते हैं, इन सब बातों को छोड़ते हैं और सबसे पहले एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और इस चैप्टर से का भी मैं बेसिक बता देता हूँ, थोड़ा 13.1 से ये रिलेटेड है ये वाला। 13.1 में हमें थोड़ा इसमें क्वेश्चन का लेवल है ना, वो थोड़ा इंक्रीज़ मिल जाएगा। हमने पहले भी 8th में भी पढ़ा था ये वाले चैप्टर को, और 9th में भी पढ़ा था पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, लेकिन उनमें सीधा क्वेश्चन पूछ देता था कि इसमें क्या करेगा कि 2 आकृतियों को मिला देगा, जैसे अर्धगोला और शंकु को मिलाकर पूछ देगा कि आप इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, या इनका आयतन बताइए, कितने गिट्टे डाल सकते हैं वो बताइए, या कितने जगह पे पेंट कर सकते हैं वो बताइए, या 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 500 रुपये है, तो जो आंसर आएगा 43 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितने रुपये होगा वो बताइए, इन सब का। और कैनवस वाला क्वेश्चन ये सब पूछा जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों हम अभी से परीक्षा तक बिल्कुल सारा पूरा डिटेल में कराएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जो एक खोखले बेलन द्वारा आरूढ़ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक बात बता दूं, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब एक तरीके से होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने दोस्तों इसमें संपूर्ण पृष्ठीय है, लेकिन दोस्तों आपको संपूर्ण पृष्ठीय का फॉर्मूला नहीं लगाना है, वहीं आप फंस जाएंगे। इसी में यही तो क्वेश्चन लेवल इसमें हाई दे रखा है कि इसमें हमें CSC निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों एक और इसमें पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करना है, ये वाला ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों मैं एक बात बताऊँ, इसमें क्या दिया हुआ है, हमारा अर्धगोला दिया हुआ है। अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 14 से 2 को भाग दे दीजिएगा, क्योंकि जो हमारा रेडियस होता है वो डाईमीटर का डबल होता है दोस्तों। और मैं बता देता हूँ आपको, जो हमारा जैसे 2 से हमने डिवाइड कर दिया 14 को, तो कितना हो गया, 7 आ गया। तो हमारा अर्धगोले का जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गया। और अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले जो हमारा हेमिस्फीयर उसकी ऊंचाई कितनी आ गई, उसकी ऊंचाई हमारी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है दोस्तों। और जो बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई दोस्तों, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम ये बेलन की ऊंचाई ऊपर वाला जो है ना, इसी का हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, और ये नीचे जो गोल बना हुआ है वो तो हमारा अर्धगोला है। अर्धगोले के त्रिज्या में से हम पूरे ठोस का ऊंचाई माइनस कर देंगे, तो हमें ये जो हमारा बेलन की ऊंचाई है वो पता हो जाएगी। बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। बर्तन का आंतरिक व्यास, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल अब हमें ज्ञात करना है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, बेलन का CS से
बेलन का सी एस ए। क्यों दोस्तों बेलन का सी एस ए ले रहे हैं? क्योंकि हम इस पे एक के ऊपर एक चिपका रखा है और पूर्ण पृष्ठीय तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमें एक तो पूरा दिया नहीं और एक पूरा नहीं दिया, इसका मतलब हमें पूरा तो ये पूरा एक तरीके से तो चीज़ पूरा बना नहीं है। इसीलिए हमें इसका कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये गोलार्ध का सी एस ए, मतलब जो हमारा दोस्तों जो हमारा अर्धगोल है ना, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 पाई आर एच हमारा जानते हैं, जैसे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। और ये दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम इसमें कॉमन लेकर भी कर सकते हैं, तो कॉमन लेकर ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन इस वर्कशीट में शायद से कॉमन लेकर नहीं दिखाया गया, डायरेक्ट ही डायरेक्ट कर दिया गया, तो हम डायरेक्ट से ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 2 × 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमारी 6 है और एच हमारा, एच किसका एच है, ये पूरे का एच नहीं बोल रखा, फॉर्मूले में एच देखिए किसका एच है, ये हमारा एच दे रखा है, इसका हमारे बेलन का एच दे रखा है, तो इसलिए हम एच हम ले लेंगे अपना कि जितना आया था उतना ले लिया हमने, एच ले लिया, उसके बाद 22/7 ले लिया और मल्टीप्लाई 7 × 7 और बराबर में आ गया 44 + 6 + 7 और हमारा आंसर दोस्तों ऐसे आ गया। बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारे एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। और उसके बाद आता है हमारा 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार खंड का एक अर्धगोला आरोपित है, अर्धगोले का सबसे बड़ा व्यास क्या हो सकता है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। जब मैं एनसीईआरटी को कवर कराऊंगा तो उसके साथ ये करा दूंगा आपको पूरा डिटेल से, कोई घबराने की बात नहीं है। दी गई आकृति से हम देख सकते हैं कि 7 सेंटीमीटर, दोस्तों ये हमारे क्या है, एक घन बन रहा है, उसके ऊपर क्या करा है कि एक अर्धगोला आरोपित है, उसके ऊपर एक अर्धगोला है, तो हमें इसका क्या करना है कि हमें इसके किनारों का है ना जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें 7 सेंटीमीटर का किनारे के घन का अर्धगोलाकार का सबसे बड़ा व्यास घन के किनारे के बराबर है। तो इसका 7 सेंटीमीटर दोस्तों क्या है, इसका व्यास है। तो 7 सेंटीमीटर क्या है, इसकी भुजाएं भी है, जो घन की भुजा है तो 7 सेंटीमीटर और इसका आधा कर देंगे 7 का, तो 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो ये ठोस है एक तरीके से। जो आकृति बनती है ना दोस्तों, जो दो आकृतियां को मिलाकर जो एक आकृति बनी है उसे हम ठोस आकृति कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस जो हम टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं इस पूरे ठोस का, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे, प्लस अर्धगोले का सी एस ए कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और माइनस में अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोले का आधार के क्षेत्रफल से बढ़िया इधर आप वृत्त का क्षेत्रफल लिखिएगा तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि दोस्तों नीचे एक तरीके से वृत्ति तो बन रहा है, तो वो लिखेंगे तो आप ज़्यादा बढ़ेंगे। जैसे दोस्तों घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं 6a² होता है। 6a² क्यों होता है, इसका डेरिवेशन भी मैं बताऊंगा कि फार्मूला आखिर में आया कहाँ से, इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे लेकिन बाद में। 6a² प्लस अर्धगोले का सी एस ए तो आप जानते हैं 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल तो जानते हैं पाई आर स्क्वायर। वैसे हमने निकाल दिया 6 × 7 का स्क्वायर, 6 × 49 और पाई कितना है 22/7 मल्टीप्लाई 7/2। जरूरी नहीं है कि दोस्तों आप देखो, मैं एक बात बताता हूँ, आप 7/2 लेकर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम आधा ही तो कर रहे हैं, चाहे अभी करें चाहे उस वक्त करें एक ही बात है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 काट कूट दिया, उसके बाद हमारा 294 प्लस 22/7 आया और फिर 22/7 को डिवाइड कर दिया तो हमारा 38.5 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिया तो 332.5 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। दोस्तों ये आपके लिए, आपको खुद करना है ये वाला क्वेश्चन, उसके लिए दे रखा है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको करा दूंगा अगली वीडियो में। कोई जब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जितने हमारे दोस्त हैं इस चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि हम हो सकता है कि 1 महीने के अंदर पूरा मैथ का कोर्स मैं कंप्लीट करा दूँ, लेकिन दोस्तों कंस्ट्रक्शन शायद ही से मैं कंप्लीट करा पाऊँगा, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन कंस्ट्रक्शन ऐसा चीज़ है ना जिसे ऑनलाइन कंप्लीट कराना तो पॉसिबल है ही नहीं। वो आप आमने सामने कंप्लीट करा सकते हैं या कोई पेज या कोई बोर्ड पर कंप्लीट कराना पड़ेगा प्रकार और कर लेके। तो कंस्ट्रक्शन के सिवा मैं सारे कंप्लीट करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। कंस्ट्रक्शन भी देख लूँगा, जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा वो भी करा दूंगा कंप्लीट, कोई वो टेंशन की बात नहीं है।
और दोस्तों अब अपना साइंस पे भी हम ध्यान दिया करेंगे, साइंस को भी मैं कराऊंगा, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी मैं आपको बढ़िया से एकदम मस्त तरीके से डिटेल में डीपली एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन दोस्तों आपका एक ही काम रहना चाहिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सपोर्ट के बिना ये चैनल कभी ग्रो नहीं कर सकता। थैंक यू दोस्तों।